तो पीछे को आप ये वाला दबा के जाएंगे। हाँ दबाइए पीछे। हाँ एक बार कस के पकड़ लेंगे तो ऐसे ही भागता जाएगा। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। हाँ एक बार दबाइए, फिर एक बार दबाइए। हाँ बहुत अच्छी। ऐसे एक 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 करके जब आप दबाएंगे तो वो एक एक करके पीछे जाएगा। और अगर कस के भगाना होगा तो कस के भगाना होता है। हाँ बहुत अच्छे। जब आपके पास बहुत सारी तस्वीरें हो ना आगे पीछे करना, और अगर उस तरफ भगाना है तो एक एक करके ऐसे दबाते जाइए। और जब कस के भगाना हो तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इसको बंद कर दीजिए। अब क्या कहते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस नहीं किया था कि क्या कहते हैं अलमारी में पार्टीशन बनाएंगे, तो वैसे इसमें पार्टीशन बनाते हैं। ठीक है, अब पार्टीशन कैसे बनाएंगे, इधर का क्लिक कीजिए। हाँ खाली जगह में, हाँ उसको न्यू फोल्डर, जैसे इसमें जब पार्टीशन बनाते हैं तो क्या उसको फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डर। ठीक है, एक बार फिर से क्या बोलते हैं? फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। नहीं सीधे हाथ वाला। हाँ अब न्यू में जाइए। हाँ और सबसे ऊपर फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत अच्छे। अब ये न्यू फोल्डर, आप इसका आप नाम लिख सकते हैं। इसको नाम लिख दिए दिनेश, DINESH। बहुत अच्छे। अब एंटर दबा दीजिए। बहुत अच्छे दिनेश आपका नाम। एक और फोल्डर बनाइए। फोल्डर 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 मतलब पार्टीशन। कैसे बनाया था अभी? हाँ खाली जगह में लाइए, क्लिक कीजिए, उधर वाला क्लिक। हाँ न्यू में जाइए। न्यू में ये न्यू फोल्डर। अब सरका के बिना कुछ देखिए, अगर आप इससे इधर चले जाएंगे ना तो बंद हो जाएगा, तो आपको इसी के साथ इसको खिसका के लाना है, इसी के साथ में। ठीक है, आप क्लिक कर दीजिए न्यू फोल्डर। एक और बनाइए। अब ये हाँ खाली जगह पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जब ये वाला क्लिक होता है ना दिनेश भैया, जब ये वाला क्लिक होता है तो मतलब कोई चीज़, ये वाला जब सीधे हाथ वाला होता है तो हमको कोई चीज़ खोलनी होती है तो उसके लिए क्लिक करते हैं। पर ये वाला जैसे हमारे पास फ़ोन में भी होता है, जैसे मेन्यू नहीं खोलना होता है, तो उस अगर कोई चीज़ का मेन्यू खोलना है तो ये वाली मूवी का क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब न्यू में जाइए। अब फोल्डर में जाइए। हाँ न्यू में जाइए। हाँ सरकाते हुए उसी के साथ सरकाते हुए ले जाइए। हाँ सही भाग जाता है। हाँ और न्यू में लाइए, सरकाइए हल्का सा, जल्दी से सरकाइए। बहुत सबसे ऊपर न्यू फोल्डर। एक और बनाइए। ऐसे करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। अलमारी में पार्टीशन बनाते जा रहे हैं, फिर अपनी चीज़ें उठा के डाल सकते हैं। लाइए न्यू, अब सरका के ले जाइए फोल्डर। बहुत अच्छे, न्यू फोल्डर बना दी। अब आपने ये सारे बना दी, पर आपको अब लग रहा है यार ये ज़्यादा हो गया, मेरे को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ होती है डिलीट करना। ठीक है, डिलीट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को हटा देना। ठीक है, तो आप कैसे हटाएंगे? क्लिक कीजिए, एक बाहर क्लिक कीजिए। नहीं बाहर क्लिक कीजिए एक बार खाली जगह में, ये वाली उंगली से। अब ठीक है, अब उस पर क्लिक कीजिए। हाँ वापस फोल्डर पे क्लिक कीजिए। हाँ एक बार सेलेक्ट क्लिक कीजिए। देखिए जब ये ब्लू कलर के आ रहा है ना, इसमें नीला देखिए बाहर निशान बन के आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट हो गया है मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ उठा के यहाँ से फेंकनी है, ठीक है, जैसे इसमें से आपको कुछ उठा के फेंकना है, तो आपको उसको फेंकने के लिए सबसे पहले उसको पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो उठा के फेंकेंगे। मतलब मैं यहाँ से फेंकने की कोशिश करता हूँ तो नहीं कभी फेंकेगा। तो वैसे ही कंप्यूटर में जब आपको कोई चीज़ डिलीट करनी होती है या कॉपी उठा के कहीं और रखनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करना होता है। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा सेलेक्ट होगी? जब इसके बाहर ये जो नीली कलर की लाइन है ना, जब वो आ जाएगी तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप डिलीट का बटन दबाइए। डिलीट, ये देखिए कंप्यूटर पर डिलीट दबा दिया। अब ये पूछेगा कि आप पक्का डिलीट करना चाहते हो। जैसे हो सकता है आपके काम की चीज़ हो, गलती से बटन दब गया तो आप पक्का नहीं थे, आप डिलीट करना चाहते हो। तो देखिए ये अभी भी नीला है, जैसे हमने कहा था ना सेलेक्ट करने। आप अपना माउस लाइए। हाँ येस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ येस पे येस, हाँ या नहीं, तो येस मतलब हाँ, तो हाँ दबा दीजिए, येस कर दीजिए। बहुत अच्छी। फिर से लाइए, आप सेलेक्ट कीजिए। हाँ अभी ये देखिए खाली बाहर एक लाइन बनी हुई है, मतलब ये पक्का सेलेक्ट नहीं है। अब उसमें और इसमें डिफरेंस है ना, तो वैसे अब इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ डिलीट कीबोर्ड से। हाँ पक्का डिलीट करना चाहते हैं? हाँ बहुत अच्छे। अब दूसरा वाला डिलीट कर दीजिए। हाँ डिलीट कर जाइए, डिलीट दबाइए। हाँ नहीं अब हमको इसको डिलीट नहीं करना है, तो आप क्या दबाओगे? डिलीट नहीं करना है तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। चलिए नो दबा दीजिए। हाँ तो देखिए वो बच गया, वरना डिलीट हो जाता है ना, तो हमें डिलीट नहीं करना। अब हमें क्या करना है, एक नया फोल्डर फिर से बनाइए। नया फोल्डर न्यू। हाँ जल्दी से खिसका के उधर ले जाइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब फिर से बाहर क्लिक कर दीजिए। हाँ बहुत अच्छी। अब देखिए
ये समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे नए फोल्डर बनाने हैं, ठीक है। और मतलब अगर एक एक करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत बार हमें एक बार क्लिक करो फिर जाओ उधर। उससे बचने के लिए एक चीज़ होती है कॉपी पेस्ट। जैसे हम लोग की जो जैसे मतलब जो हम लोग की दुनिया होती है उसमें आप क्या कहते हैं, जैसे मैं इस कॉपी का इसका मुझे डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फोटो कॉपी वाले के पास जाऊँगा, उसको एक कॉपी दूंगा, वो एक और कॉपी बना देगा। या फिर मुझे जैसे किसी भी चीज़ की कॉपी बनानी है तो उसको फोटो कॉपी करवानी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में भी एक फोटो कॉपी का नजरिया होता है, उसको कॉपी करना बोलते हैं, फिर पेस्ट करना बोलते हैं। जैसे पहले कॉपी कर लीजिए उस चीज़ को, मतलब एक डुप्लीकेट, और पेस्ट मतलब पेस्ट कर दीजिए उसको वापस, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, आप इधर लाइए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। आप देखिए सीधे हाथ पे क्लिक कीजिए, सीधे हाथ का, सीधे हाथ। हाँ इसी के ऊपर रखते हुए सीधे हाथ का। अब देखिए कॉपी लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉपी पे क्लिक कीजिए, नीचे कॉपी पे क्लिक कीजिए, हाँ बहुत अच्छे। अब इधर खाली जगह में क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे सीधे हाथ पे क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। देखिए पेस्ट कहाँ लिखा हुआ है इसमें, पेस्ट, ये तो पेस्ट शॉर्टकट है, पेस्ट, हाँ पेस्ट क्लिक कर दीजिए। देखिए अब एक और बटन है यहाँ पे, एक और फिर से जाइए, फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, फिर से पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट, हाँ फिर से पेस्ट कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश कीजिए, हाँ फिर से पेस्ट कर दीजिए। अब जितनी बार चाहें उतनी बार इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। इसमें क्या होगा, चलिए कोई दिक्कत हो रही है, पर जैसे मतलब इसको कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको एक चीज़ को बार बार नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक बार आपने बनाया उसको फिर कॉपी करते जाइए और फिर पेस्ट करते जाइए। एक चीज़ होती है कट पेस्ट, ठीक है। कट क्या होता है, जैसे अखबार होता है ना हमारे पास, तो अखबार में से क्या कहते हैं कोई तस्वीर बनी हुई है, अगर अखबार को आप कट कर लेंगे, ठीक है, कोई तस्वीर मतलब जैसे समझ लिए किसी की, हाँ निकालना है तो अपनी तस्वीर को कट कर लिए तो उस जगह से गायब हो जाएगी, अब दूसरी जगह पे आ जाएगी। तो वैसे ही कट होता है। और अगर उस तस्वीर को आप कॉपी कर लेंगे प्रिंट मशीन में डाल के तो उस अखबार में भी रहेगी और आपके पास भी एक कॉपी आ जाएगी। तो वो कॉपी होता है। आप कट करना क्या होता है, जैसे मुझे इस चीज़ को इन दोनों तस्वीरों को कट करके इसके अंदर डालना है, ये वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं पहले आप करके दिखा देता हूँ, फिर आप कीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा और फिर यहाँ पे एक शिफ्ट बटन होता है। जैसे अगर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पकड़नी है, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पकड़नी है, जैसे मुझे ये पकड़ना है, ये पकड़ना है, तो मतलब मैं दो हाथों का इस्तेमाल करता हूँ ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर आपको कई सारी चीज़ें एक साथ पकड़नी होती हैं तो आप क्या कहते हैं, शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको शिफ्ट दबाइए, ये वाला जो बटन है, हाँ इसको दबाइए, फिर इस पर एक बार क्लिक कीजिए, फिर इस पर एक बार क्लिक कीजिए, फिर इस पर एक बार क्लिक कीजिए, तो सारी चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। वरना अगर मैं शिफ्ट ना दबाऊँ, इस पर क्लिक करूँ, फिर इस पर क्लिक कर दूँ, फिर इस पर क्लिक कर दूँ, देखिए ये दोनों रहेंगी और ये सेलेक्ट है खाली, इसके बाहर नीली नीली लाइन है। पर अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करूँ, जैसे इसको मैंने शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, तो ये तीनों चीज़ें भी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही तो मैं इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा और इन तीनों को, और फिर मैं यहाँ पे कट दबाऊंगा, कट वाला, जैसे कॉपी भी कर रहे थे ना, अब मैं कट दबाऊंगा और फिर न्यू फोल्डर, ये वाला फोल्डर है ना, इसको एक बार क्लिक करूँगा, फिर एक और दो बार जल्दी से क्लिक, ताकि उसके अंदर पहुँच जाए हम लोग, ठीक है। फिर सीधे हाथ का क्लिक करूँगा और फिर पेस्ट दबा दूँगा, जो पेस्ट कर रहे थे ना हम लोग, तो मैं पेस्ट दबा दूँगा। अब देखिए ये तीनों तस्वीरें इधर आ गई, ये तीनों तस्वीरें इधर आ गई, पर यहाँ पे देखिए यहाँ से वो तस्वीरें गायब हो गई। समझ रहे, जैसे अखबार से हम कोई चीज़ काट रहे थे तो क्या कहते हैं, हमने यहाँ से वो चीज़ काट ली और अब इस फोल्डर के अंदर वो चीज़ आ गई है, ठीक है। समझे क्या किया हमने। चलिए फिर से आप इस तस्वीर को कट कीजिए, इन तीनों तस्वीरों को कट कीजिए, हाँ तीनों को कट करना है। हाँ कट करना है। कैसे करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे कई सारा, Select, सेलेक्ट शिफ्ट दबा के करते हैं कई सारी चीज़ों को। तो अभी बाहर जगह पे, हाँ अब जाइए उसके ऊपर जाइए, नहीं अपना माउस लेके जाइए, उस तस्वीर पे क्लिक कीजिए, हाँ नहीं कोई बटन नहीं दबाइए, अभी ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, तस्वीर पे खाली क्लिक कीजिए, हाँ हाँ सीधे हाथ तक क्लिक कर दीजिए बस, हाँ अब शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट देखिए, शिफ्ट एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए एक शिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक CTRL यहाँ लिखा हुआ है, एक CTRL यहाँ लिखा हुआ है, एक ऑल्ट इधर लिखा हुआ है, एक ऑल्ट इधर लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर में बहुत सारी कीज़ होती हैं जो दो जगह पे लिखी होती हैं,
जैसे कुछ लोग की आदत होती है यहाँ से पकड़ने की, कुछ लोग की आदत होती है यहाँ से पकड़ने की, तो दो जगह पे लिखी होती है। जैसे नंबर है, ये देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इधर लिखे हुए हैं, और नंबर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ तक भी 9 तक 0 तक नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी देखिए एंटर एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक माइनस यहाँ पे, मतलब ये चीज़ अगर जब पहले दिन कीबोर्ड देखा था लगा था पता नहीं क्या क्या है, पर अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मतलब नंबर रिपीट कर रहे हैं और चीज़ें इधर उधर लिखी हुई हैं, ठीक है। और जैसे इन चीज़ का अब आपको काम पता चल गया, इसका काम पता चल गया, इसका काम पता चल गया, तो इतना नया नहीं लग रहा है कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो आप इधर लाएं, आप शिफ्ट दबाइए, आप शिफ्ट दबाइए, हाँ शिफ्ट दबाइए, आप दूसरी तस्वीर पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाए रहिए, हाँ दूसरी तस्वीर पे क्लिक कीजिए, हाँ दूसरी 2 पे क्लिक कीजिए, हाँ 2 पे क्लिक कीजिए, क्लिक मतलब इससे छोड़िए, हाँ क्लिक मतलब इससे, एक मिनट शिफ्ट दबाए रहिए, हाँ और हाँ एक बार इस पर क्लिक कीजिए, अब इस पर एक बार क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाए हाँ इस पर क्लिक कीजिए, फिर से इस पर क्लिक, फिर से इस पर क्लिक, एक मिनट, ये देखिए मेरे को देखिए, पहले इधर में लाया, मैंने शिफ्ट दबाया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, मतलब मैं शिफ्ट को नहीं छोड़ रहा अपने हाथ से, मैं शिफ्ट को दबाए रह रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने ये वाले से शिफ्ट को मैं इधर से दबाया हूँ, फिर मैंने इसको दबाया और इसको दबाया, तो मेरा तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गया। अगर मैं शिफ्ट एक बार दबाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, फिर इसको एक बार दबाऊंगा, तो वो बात नहीं रहेगी, शिफ्ट मुझे दबाए रहना है, ठीक है। फिर से दबाइए, शिफ्ट दबाए रखिए, हाँ अब इसको हाँ दबाइए, नहीं शिफ्ट देखिए कॉपी, एक मिनट, जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो इसमें मतलब क्या कहते हैं, जैसे हम लोग समझ लीजिए, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ गाना बोलूँ, ठीक है, तो गाने का मतलब होता है मैं गाना गा रहा हूँ, करके गाना गा रहा हूँ। अगर मैं गाना को जरा सा हिला के बोल दूँ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, चला गया, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर में मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप डिफरेंट तरीके से कर देंगे, अलग तरीके से कर देंगे, तो अलग चीज़ हो जाएगी। जैसे इन लोग की लैंग्वेज है ना, कन्नड़ा बोलते हैं इन लोग, तो सब कुछ हम लोग को तो गड़बड़ सड़बड़ लगता है, पर फिर ज़रा सी क्या अलग तरीके से बोल देते हैं, तो बात बदल जाती है। तो वैसे ही अगर आप कंप्यूटर में ज़रा सा कुछ अलग कर देंगे, तो बात बदल जाएगी। सो एक बार क्लिक कीजिए, फिर एक बार क्लिक कीजिए, आप कौन सा क्लिक कर रहे हैं कि आपसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये वाला ना, इस पर लाइए, फिर से क्लिक कीजिए, अरे हाँ अब सेलेक्ट हुआ, अब वाला क्लिक कर दीजिए, रुकिए एक मिनट रुकिए, या फिर आप ये वाला दबा दीजिए, 1 2 3, इसको दबाए रखिए, एक उंगली से इसको दबाए रखिए, और एक उंगली से 1 2 3 कर दीजिए, 1 2 3, बहुत अच्छे हो गया। अब सीधे हाथ ये वाला क्लिक कीजिए, हाँ इसके ऊपर रखिए, हाँ इधर लाइए, कट कर दीजिए, कट नहीं, हाँ अब पीछे जाइए, पीछे इससे जाते हैं, ये वाले बटन से पीछे जाते, इसको छोड़ दो, हाँ छोड़ दीजिए, अब ये वाले बटन से पीछे, इसको दबाइए, हाँ दबाइए, बहुत नहीं, बार क्लिक कीजिए, ये वाले बटन को सीधे उंगली से, सीधे, हाँ इधर से, नहीं सॉरी इधर से, हाँ इधर से, इधर लाइए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे खाली जगह में लाइए, हाँ अब वाली उंगली का इस्तेमाल कीजिए, अब पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट, अभी नहीं पेस्ट हुआ, अब देखिए पेस्ट हो गई, 1 2 3 ये तस्वीरें आ गई, ये तीनों आ गई, तो आपने एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दी, फिर से कीजिए, कैसे किया था, अब पहले खाली जगह में क्लिक कर दीजिए, हाँ आप कॉपी कीजिए, शिफ्ट दबा के, हाँ खाली जगह पे क्लिक, मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है, पर पहली बार में लगता है, क्योंकि आप इसको इतनी बार करते हैं ना कि आपको आदत पड़ जाती है, हाँ नहीं शिफ्ट नहीं, आप शिफ्ट नहीं प्रेस कीजिए, आप CTRL प्रेस कीजिए, खाली CTRL दबाइए, CTRL, हाँ अब 1 पे क्लिक कीजिए, 1 पे किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी, बहुत अच्छे, किसी और भी सिलेक्ट कर लीजिए, हाँ बहुत अच्छे। आप इसको कट कीजिए, कट करना, कट कैसे करेंगे, नहीं हाँ कट, बहुत अच्छी, देखिए अब इसका रंग दूसरा हो गया, पहले गाढ़ा नीला था ना, अभी दूसरा हो गया। अब ये दिनेश वाले फोल्डर में आइए, दिनेश वाले फोल्डर में, हाँ इसको 2 बार क्लिक करके खोलिए, बहुत अच्छे। आप पेस्ट कैसे करेंगे, पेस्ट, अब हो गया, अच्छा। अब इसका अगर साइज बढ़ाना होता है ना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए,
Yeah. हाँ क्लिक दीजिए। अब इसको पकड़ के ऊपर घसीट दीजिए, इसको 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 पकड़ के इसको इधर लाइए, इधर लाइए। हाँ, इसको ये वाली उंगली से दबाइए। एक मिनट, ये देखिए, मेरे को पहले देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ। मैं इधर लाया, इसको दबाया, इस चीज़ ये अब नीला नीला हो गया ना, अब मैंने ये वाले को दबा लिया। जब ये नीला नीला हो गया तो मैंने इसको दबा लिया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, और मैं इसको ऐसे घसीटता जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसे ऐसे इसको घसीटता जाऊँगा तो इसका साइज बढ़ता घटता जाएगा, ठीक है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हाँ जाइए तो जाइए। नहीं नहीं, इस छोटे वाले पे क्लिक कीजिए, इसके बराबर वाले। इस पे देखिए हाँ रुकिए मैं बताता हूँ। जैसे दो बटन बने हुए हैं ना, उधर एक नीचे को उंगली करता हुआ बना हुआ है, जैसे ऐसे करके एक नीचे और एक इसके बराबर में। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बराबर वाले, जैसे मैं बताया नहीं कि ज़रा सी बात से मायने बदल जाता है, तो वैसे ही जब आप इस वाले पे क्लिक कर देंगे, इसके बराबर वाले पे, ठीक है, क्लिक कीजिए, हाँ क्लिक कीजिए, तो ये तस्वीर अपने आप बदल जाएगी, ठीक है। पर अगर आपको जो नीचे वाला है, जिस पर नीचे का निशान बना हुआ है, जाइए इधर जाइए, हाँ जिस पे नीचे का निशान बना हुआ है, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं पर एक साथ हैं। हाँ इस पर क्लिक कीजिए, अब आया वो चीज़। अब कैसे किया था मैंने, पहले इधर लाइए, इधर लाइए, हाँ अब इसको सीधे नहीं, अब इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ अब इधर लाइए, अब इसको सीधी उंगली से दबाइए, मतलब उल्टी उंगली से दबाइए। हाँ ये नीला हो गया, अब दबाइए, अब ऊपर घसीटिए, ऐसे बहुत अच्छे हैं, ऐसे आप सब तस्वीर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब फिर से इसको छोटा कर दिया मैं, तब मुझे इतनी बड़ी अच्छी नहीं लग रही, नहीं, दो बार क्लिक कीजिए खाली जगह में। जब ऐसे छोटा हो जाता है ना इसका साइज, जी। तो इधर लाइए, हाँ दो नहीं इसके सर पे, जैसे जब छोटा हो जाता है, हाँ तो दो बार सर पे उसके मारिए दो बार, जल्दी जल्दी, बड़ा हो गया ऐसे करके। जब छोटा हो जाता है तो उसके दो बार सर पे लगाना पड़ता है। अब इसका साइज छोटा कर दीजिए, कैसे, एक मिनट रुकिए, मैं रिकॉर्ड को रोक देता हूँ।